नमस्ते ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अपने आप को रेडी कर लो। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो टुडे वी विल लर्न फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब हम पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकालने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, किस पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स होंगे, ये सब इसमें हम देखेंगे। तो इसका जो पहला तरीका है, मीन्स जो पहला मेथड है वो है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब ये बहुत ही सुना हुआ मेथड है, आपने बहुत पहले भी सुना है, इसे आपने 8th क्लास में किया होगा, राइट। तो चलो एक बार उसी को मैं दोबारा से रिकैप करते हैं, देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना होता है। तो मैंने एग्जाम्पल 13 बुक से ही लिया है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। तो इसमें हमें क्या बोला गया कि हमें इसे फैक्टराइज करना है जो पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, तो मिडल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसका मतलब ही है कि हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करके उसको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, तो आपको एक यहाँ पे याद होगा जो आपने पहले पढ़ा था कि जो हमारा बीच वाला टर्म होता है इसमें हमें करना होता है a प्लस बी, मतलब हमें इसकी एडिशन फाइंड करनी होती है। और जो ये लास्ट टर्म होता है तो सिर्फ लास्ट वाला नहीं, इसमें क्या होता है, ये दोनों इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 6 × 5 30। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि a प्लस बी 17 आ जाए और a × b 30 हो जाए। ये तरीका है करने का जो मिडल स्प्लिटिंग का है। अगर आपके पास कोई भी फैक्टर्स हो, ठीक है, कभी भी अगर आप सपोज करो, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, एक और मैंने एग्जाम्पल जैसे ले लिया। तो यहाँ पे जैसे ये 6 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा, 6, और यहाँ पे मिडल में क्या है, 5। यानी कि इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि दो नंबर का सम भी 5 आए और उनका मल्टीप्लिकेशन भी 6 आए। तो आपको ये लग ही रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3x प्लस 2x, और 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 6x²। यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने पे 6x² भी आ रहा है और इनको ऐड करने पे 5x भी आ रहा है। तो यहाँ पे साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पे प्लस है तो इनको मल्टीप्लाई करने पे भी प्लस ही आ रहा है। अगर माइनस होता तो उसमें फिर हमें माइनस के अकॉर्डिंग लेना पड़ता। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 6 × 5, 6x² × 5 यानी कि 30x² हो जाएगा। अब ये सोचो 17x लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ कि उसका मल्टीप्लिकेशन भी 30x² हो, और दोनों पॉजिटिव है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो फिर आपको साइन उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता। ठीक है, अब देखो 30 के फैक्टर सोच सकते हो आप, जैसे 15 × 2 क्या होता है, 30 होता है। ठीक है, और 15x को अगर प्लस करोगे 2x के साथ तो क्या मिलेगा, 17x मिलेगा। तो मिल गए फैक्टर्स। तो ऐसे इसको फाइंड करोगे। यहाँ पे आप ऐसे सोल्यूशन कैसे लिखोगे, 6x² प्लस 17x को लिख सकती हूँ मैं 15x प्लस 2x एंड प्लस 5। ये तो 5 यहाँ पे एज इट इज़ लिखोगे। ये सिर्फ मिडल को स्प्लिट करने का तरीका, इसको स्प्लिट इसी तरीके से किया जाता है कि इसका सम इसके इक्वल हो, मिडल के इक्वल हो, और इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के इक्वल हो। जो इनका मल्टीप्लिकेशन आए वो इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो यहाँ से हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, एक तो x है और एक 6 और 15 में मैं 3 ले सकती हूँ कि दोनों 3 के टेबल में आते हैं। ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2x प्लस 5। ठीक है, यानी कि हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, जो कॉमन फैक्टर है 2x प्लस 5, जो देखो इन दोनों में कॉमन है, और एक फैक्टर जो हमारा यहाँ पे रह गया दैट इज़ 3x प्लस 1। यानी कि ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास इस पॉलिनोमियल के। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि स्प्लिटिंग कैसे की जाती है मिडल टर्म की, और कैसे हमारे पास फैक्टर आए। और देखो इसमें 2 फैक्टर आए तो इट्स ऑब्वियस, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये रीज़न दिया था कि 2 फैक्टर्स कैसे पॉलिनोमियल के आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना ये, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि इसकी डिग्री 2 है।
तो डिग्री के अकॉर्डिंग उसके फैक्टर्स होते हैं। अगर दो उसकी डिग्री 2 है यानी कि 2 फैक्टर्स होंगे, उसकी हाईएस्ट वहाँ पे पावर 3 है तो उसके 3 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्प्लिटिंग करनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट। नाउ इट्स कम टू फैक्टर थ्योरम। अब इस थ्योरम में क्या, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम किया था उसको भी देख लेना, और ये अब हम फैक्टर थ्योरम करने वाले हैं, ठीक है। वो मैंने मिडल स्प्लिटिंग करके निकाला था फैक्टर्स, अब फैक्टर थ्योरम यूज़ करके कैसे निकाल सकते हो वो हम सीखेंगे। देखो अब फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ये वही सिंपल स्टोरी है जैसे आपने रिमाइंडर थ्योरम में किया था कि एटलीस्ट वो लीनियर पॉलिनोमियल होना ही चाहिए। एंड a इज़ एनी रियल नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस ए px का फैक्टर है, किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो वो हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। और अगर आपका पॉलिनोमियल ज़ीरो है, वहाँ पे a की वैल्यू पुट करने के बाद, तो जो x माइनस ए क्या होगा वो इसका फैक्टर होगा। अब ये थोड़ा आपको लग रहा होगा पता नहीं है क्या क्या बोल रहे हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ये बहुत ऐसा कुछ भी रूल नहीं है और ना ही कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो आपको याद करनी, ये बस आपको समझना है। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी px है, जैसे मैंने ले लिया कोई भी px 2x प्लस 5 और मैं प्लस 6 ले लेती हूँ, चलो ठीक है, ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब ये देखो जैसे इन्होंने कहा ना कि कोई पॉलिनोमियल मैंने ले लिया, अब a कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, जो इसको रिप्लेस करेगा। तो सपोज़ करो मैंने इसको रिप्लेस करके क्या मैं इसको ज़ीरो कर सकती हूँ। तो अगर आपको लग रहा होगा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा -3, तो मैं यहाँ पे 2 इंटू -3 प्लस 6 करूँगी, तो आई विल गेट -6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, आ गया 0। यानी कि मैं कह सकती हूँ -3 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। और इस फॉर्म में कैसे आप लिख सकते हो, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं x प्लस 3 करके, यानी कि x प्लस 3 किसका फैक्टर है, 2x प्लस 6 का, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। कैसे इसकी वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कभी भी अगर आपको ऐसा पॉलिनोमियल दिया हो तो उसको हमेशा 0 के इक्वल पुट करके पहले उसका 0 फाइंड करते हैं, वो वैल्यू यहाँ डालते हैं, और उसकी कंप्लीट वैल्यू अगर 0 आ जाए तो मीन्स वो उसका फैक्टर होता है। और इसी का वाइस वर्सा है कि अगर ये 0 के इक्वल है, जैसे px की वैल्यू ये पुट करने पे अगर 0 के इक्वल आता है तो यानी कि वो उसका फैक्टर होगा। ये सेकेंड जो स्टेटमेंट है ना, इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर वो ऑलरेडी 0 है तो जो उसके फैक्टर को पुट करके हमने 0 लिया है वो मीन्स वो उसका फैक्टर होगा। अगर थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया है, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे आपको ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 11, ये मैंने बुक से ही लिया है एग्जाम्पल। एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑफ दिस, यानी कि दो पॉलिनोमियल्स है और दोनों के आपको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो मैं पहला फैक्टर लिखती हूँ, मैं पहला पॉलिनोमियल लिखती हूँ जो है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा पहला पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल के लिए हमें कौन सी फैक्टर चेक करनी है, x प्लस 2, यानी कि x प्लस 2 का आप 0 निकालेंगे, ठीक है। तो 0 निकालने के लिए पता है आपको 0 के इक्वल पुट करना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब ये वैल्यू जो है ये हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। सो p -2 इज इक्वल्स टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इन द ब्रैकेट -2 एंड प्लस 6, ठीक है। सो लेट्स फाइंड, दिस विल बी -8 एंड प्लस, बिकॉज -2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड 4 इंटू 3 विल बी 12, ठीक है। देखो मैंने डायरेक्टली किया, ये सब अब आपको आ जाएगा, बहुत ही छोटी कैलकुलेशंस है ये। नाउ प्लस 5 इंटू -2 आई कैन राइट -10 एंड प्लस 6। सो नाउ
बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ BODMAS, उसका रूल फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें सेम साइन को पहले सॉल्व करना है। तो +12 + 16 क्या हो जाएगा, +18 एंड -8 एंड -10, ये दोनों क्या हो जाएंगे, -18 प्लस होंगे बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस करके मैंने 18 लिखा है। वाई आई हैव पुट इन माइनस साइन, बिकॉज माइनस किसका साइन है, ग्रेटर। 8 और देखो 8 और 10 में ग्रेटर कौन सा नंबर है, 10, तो ऑब्वियसली माइनस साइन होगा। तो ये कंप्लीट आंसर आ गया 0। सो मीन्स यू कैन से येस, नाउ कैन राइट हेयर येस -x + 2, येस x + 2, ये प्लस साइन है, ठीक है। x + 2 इज द फैक्टर ऑफ px, ठीक है, जो हमने px लिया है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आपका पॉलिनोमियल है px = 2x + 4, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक इट फॉर दिस, विल पुट -2, so 2 × -2 + 4, so you will get -4 + 4, so the answer is 0. So therefore you can say that again x + 2 is the factor of polynomial px। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कितना इजी है ना। अगर आपको फैक्टर थ्योरम समझ आ गया होगा तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे पुट करके इसके फैक्टर्स को वेरीफाई कर सकते हो और आप फाइंड भी कर सकते हो। अगर आपसे कहा जाए कि इसके फैक्टर्स फाइंड करो तो आप इसी तरीके से वो फैक्टर्स फाइंड करोगे जिसको पुट करने पे इसका कंप्लीट आंसर लास्ट में 0 आ जाए, ठीक है। सो आई होप आपको अब ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नहीं तो हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 12 में क्या कहा जा रहा है। एग्जाम्पल 12 ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। तो अब इसमें मैं k की वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये ऑलरेडी कह रहा है कि ये इसका फैक्टर। अब देखो ये सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, जो मैंने कहा था ना, उस दोनों का वाइस वर्सा ही हो गया। अगर फैक्टर है तो आंसर 0 आएगा, अगर 0 है तो यानी कि आंसर, यानी कि वो उसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि जो px हमारे पास है 4x³ + 3x² - 4x + k, ठीक है। ये x - 1 क्या इसका फैक्टर है। तो अगर मैं x - 1 का 0 फाइंड करती हूँ, ठीक है, तो x - 1 का 0 मीन्स क्या होगा, x = +1। तो अब मैं ये वैल्यू यहाँ डालूंगी, p1 = 4x³, लेट्स पुट दी वैल्यू। अब मैं यहाँ पे इसको इरेज करती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सो द वैल्यू विल बी 1 का क्यूब + 3 1² - 4 1 + k। अब देखो ये किसके इक्वल होगा, 0 के। ये तो हमने इधर 0 फाइंड किया था, ये 0 के इक्वल होगा क्योंकि ये ऑलरेडी इसका फैक्टर है 1, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं, दिस विल बी 4 + 3, क्योंकि 1 का क्यूब इज़ 1 ओनली और 1 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही मिलेगा। तो ये छोटी छोटी स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली लिख भी सकते हो आप, ठीक है। = 0, ये इक्वल्स टू साइन है। अब देखो ये 4 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ 3 + k = 0, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई, -3। देखा कितना सिंपल था, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो अगर आपको फैक्टर्स गिवन है क्वेश्चन में तो, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हो बुक के चाहे क्वेश्चंस हो, हमेशा पहले अपने आप ज़रूर ट्राई करना और उसके बाद ही आप आंसर चेक करना। अब देखो एग्जाम्पल 14 भी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अब मैं ये वाला जो फैक्टराइजेशन है ये आपको फैक्टर थ्योरम यूज़ करके बताऊंगी, क्योंकि ये आपको पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, और इसको मैंने इससे पहले वाले स्लाइड पे उससे मिडिल स्प्लिटिंग से बताया था, राइट। अब मैं इसको फैक्टर थ्योरम से बताऊंगी कि फैक्टर थ्योरम से इसके फैक्टर्स कैसे आप फाइंड कर सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे फैक्टर थ्योरम से ही लगता है कि हमें उसके फैक्टर्स पता होने चाहिए, तो इसमें पता एक तरीका है कि अगर आपका जो y है, y के साथ अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब सिर्फ 1 है, तो देखिए इसमें क्या है, अगर आप y के साथ अगर वैल्यू 1 है, ठीक है, तो हमें क्या करना, जो कांस्टेंट टर्म है ना
उसके फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, ये मैं फैक्टर थ्योरम के थ्रू बता रही हूँ, उसको यूज़ करके कैसे आप फाइंड कर सकते हो। तो अगर मैं 6 के फैक्टर्स लिखूँ, आपको पता होगा 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। हो सकते हैं 1 तो हो गए ऑब्वियसली, इसमें लिखूंगी इसको +-1। क्यों लिखा, क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो फैक्टर्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, और रियल में प्लस माइनस दोनों आते हैं। तो +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, और +-6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें पहले इसके फैक्टर्स देख लो। और रीज़न क्या है फैक्टर्स लिखने का, देखो जैसे अगर आपको आइडिया ना हो कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो मैं इसकी फैक्टर्स को चेक करने के लिए मैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख के चेक कर सकती हूँ कि क्या पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। लेकिन फैक्टर लिखने से क्या हो गया कि हमें ये पता है कि हमें सिर्फ इसमें से ही चूज़ करना है, हमें कुछ अलग से नहीं लेना। जो 6 के फैक्टर्स है उनमें से ही वैल्यू कोई लेनी है, और हमें यहाँ पुट करके चेक करना है कि किससे 0 आ रहा है। जिससे 0 आएगा मीन्स वो इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, ठीक है। तो देखिए ये py था। अब मैं यहाँ पे इनमें से कोई सा भी वैल्यू लेती हूँ, ठीक है। हमारे पास अब ये लिमिटेड है कि हमें इसमें से ही लेना है। सो लेट्स टेक +2। मैं +2 लेके चेक करती हूँ क्या इससे 0 आता है कि नहीं आता। और पता है अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस साथ में करते हो, अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आपको ना धीरे धीरे आइडिया मिल भी जाता है कि कौन सा नंबर पुट करने पे आपको 0 मिलेगा। मीन्स आप वो मेंटली देख के उसको सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तो पर चलो अभी तो हमें स्टेप्स को देखना है, तो हम देखते हैं कि किससे 0 आएगा। सो ये दिस विल बी 4 - 5 2 क्या हो जाएगा 10 एंड +6। इससे लग रहा है कि मुझे 0 मिल सकता है, क्योंकि देखो 4 और 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों का सम 10 और -10 मीन 0 आ गया। ओके हैप्पी। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो +2 है वो इसका फैक्टर, और उसको लिखेंगे कैसे 0 के फॉर्म में। देयरफॉर y - 2 इज the factor of polynomial py, यानी कि py का ये फैक्टर है। और पता है y - 2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। जब आप y - 2 लिखते हो तो y की वैल्यू क्या होती है, कैसे इसको 0 के इक्वल रखना होता है, क्योंकि हम इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं, और 0 के इक्वल रख के y आएगा +2, और यहाँ पे हमें +2 पुट करके ही 0 मिला। तो ये लिखने का तरीका है, आपको इस तरीके से लिखोगे। जैसे आपने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि x - a, और a क्या था, कोई भी रियल नंबर। तो उसी तरीके से हमें ये हमारा यहाँ पे +2 क्या है, a है, पर a को लिखें कैसे, इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब एक फैक्टर तो मिल गया, ऑब्वियसली ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि इसका सेकेंड फैक्टर और होगा। तो लेट्स सी, अब हम क्या लेते हैं, अब हम 3 लेकर देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट किया है, सो y² यानी कि 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, ठीक है। सो 3 का स्क्वायर इज़ 9 -5 × 3 इज़ 15 + 6। इससे भी मुझे लग रहा है कि आ गया फैक्टर, क्यों देखो 9 और 6 क्या हो जाएगा 15 एंड -15 इज़ 0। अगेन हैप्पी, क्योंकि हमारा फैक्टर हमें बहुत आसानी से मिल गया। देयरफॉर अब यहाँ पे लिख सकते हो कि y - 3 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल py, ठीक है। सो नाउ वी हैव 2 फैक्टर्स। ये मैंने y - 3 कैसे लिखा है मैं दोबारा नहीं बता रही, क्योंकि आपको पता है कैसे लिखना होता है, ये जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे लास्ट में सिर्फ ये लिख सकते हो कि जो ये आपका पॉलिनोमियल है py, इसके कितने फैक्टर्स आ गए, 2 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ये देखो y², ये लास्ट आपकी स्टेटमेंट होगी, +6 इज इक्वल्स टू, इसके 2 फैक्टर्स क्या हैं, इक्वल्स टू साइन है ये, दैट इज़ y - 2 एंड y - 3। मतलब ये है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों को, तो आपको ये सेम पॉलिनोमियल मिल जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अब ये सेम क्वेश्चन आप मिडिल स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो और फैक्टर थ्योरम यूज करके भी कर सकते हैं।
अब देखिए आपका एग्जाम्पल 15 है। ये एग्जाम्पल भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है और क्वेश्चन भी है, जो आपके एग्ज़ाम पर्पस में के एग्ज़ाम व्यू से ज़रूर आता ही आता है। ठीक है, 3 और 4 मार्क्स में हर स्कूल में ज़रूर दिया जाता है, तो इसको सुनना कि ये कैसे आपको करना है। अब देखो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, यानी कि इसकी डिग्री भी क्या होगी 3 होगी। तो अगर आपको समझ आ गया तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इसकी डिग्री 3 है यानी कि इसके कितने फैक्टर्स होने वाले हैं, इसके 3 फैक्टर्स होने वाले हैं। अब ये देखो हम 3 फैक्टर्स निकालेंगे कैसे। ठीक है, बहुत इजी है। इसके 3 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है और बस आपको उसको समझना है। अगर आपने समझ लिया तो ये हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब देखो ये px ये पॉलिनोमियल है, जैसा मैंने बताया था अभी लास्ट वाली स्लाइड में कि अगर इसके साथ इसकी वैल्यू 1 है यानी कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स लिखो। ठीक है, अगर मैं इस कांस्टेंट टर्म यानी कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म क्या है 120, तो इसके अगर मैं फैक्टर्स लिखूं, फैक्टर्स ऑफ 120, तो इसको देख के ही लग रहा है इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे पहला तो +-1, +-2, +-3, +-4, +-5 की टेबल में भी आता है ये, +-6, ऐसे करके ये 10 की टेबल में भी आएगा, 12 में भी आएगा, +-12, ऐसे सो ऑन, ऐसे करके आप टिल +-120, इसके इतने सारे फैक्टर्स हैं ये देखो। ठीक है, अब बस हमारे लिए इजी ये है कि हमें इनमें से ही फैक्टर्स इसके चूज़ करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो इसका पहला स्टेप है ये इसका पहला स्टेप है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमें इसमें से कोई एक वैल्यू लेनी है और इसको 0 के इक्वल लेकर आना है। तो लेट्स पुट, क्या ले, -1 ले कि 1 ले, चलो -1 लेकर देखते हैं। -1 अगर मैंने लिया और यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो x³ है, यानी कि यहाँ पे ये माइनस है, तो मैं आपको एक बार मैं इसे इरेज करती हूँ क्योंकि ये इक्वल टू साइन में कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए ये इक्वल टू साइन है, -1 का क्यूब, ठीक है, -23x² है। ठीक है, यानी कि क्या होगा -1 का ये 1 का स्क्वायर, फिर से आपको 1 नहीं लग रहा होगा, तो ये हमारा 1 है। ठीक है, प्लस 142 -1 एंड -120। ठीक है, अब देखिए -1 का क्यूब मतलब क्या हो गया, ये -1 23 है माइनस, और ये ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही -23 आ गया, एंड प्लस इंटू माइनस यानी कि -142 एंड -120। अब देखो ऐड करके देखते हैं, -1 -123, ये वैसे भी सेम साइन है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। और पता है इसको देख के लड़ देखो सारे ऐड ही हो रहे हैं, यानी कि इससे 0 तो नहीं आने वाला हमारा, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको -1 को ना लेकर +1 लेकर देखते हैं। ठीक है, अगर ये आपके +1 हुए तो इसी तरीके से आपको स्टेप्स को देखना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई पुट किया और उससे 0 नहीं आया तो आप नेक्स्ट चेक नहीं करोगे। अब जैसे हमारा -1 से 0 नहीं आया तो हम प्लस लेकर देखते, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, +1 तो ये माइनस ही रहेगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा। अब देखिए -120 और -23 सेम साइन पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा -143 और +142 एंड +1 क्या बन गया 143, मतलब +1 लेने से हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, देयरफॉर +1 से आया, यानी कि आप किस फॉर्म में लिखेंगे, x - 1 की फॉर्म में लिखेंगे, दैट x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, यानी कि हमारा पहला स्टेप हो गया और पहला फैक्टर हमें मिल गया। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना है,
इस x माइनस 1 से जो हमारा px पॉलिनोमियल है, इस px पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है बाय x माइनस 1 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको डिवाइड कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे इसका पहला फैक्टर लिख देती हूँ, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाली। जो हमारा पहला फैक्टर आया है वो आया है x माइनस 1, ठीक है। अब x माइनस 1 से इसको डिवाइड करते हैं। x माइनस 1 हमारा पहला फैक्टर था, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, ठीक है। अब देखिए डिवीजन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप जो रिमाइंडर थ्योरम वाला वीडियो उसको जाके दोबारा देखिए कि उसमें मैंने लॉन्ग प्रोसेस डिवीजन का कैसे बताया, क्योंकि इसमें हमें वो लॉन्ग डिवीजन ही करना है, ठीक है। उसको ही सॉल्व करके आप इसमें फैक्टर्स हम निकाल सकते हो, जो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब देखो एक्स क्यूब है, यानी कि हमें पहले इससे किससे अप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से, ठीक है, तभी एक्स क्यूब आएगा। तो एक्स क्यूब मिल गया हमें, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या होगा ये, माइनस एक्स स्क्वायर। सो यू विल गेट अगेन चेंज दिस साइन, ये वही सेम प्रोसेस है। अगर माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, तो इसका आंसर 0 आ गया। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 22 एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं, हमें ये सारा टर्म फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस 120। अब देखो x है, करना पड़ेगा हमें माइनस 22 एक्स स्क्वायर लाना, यानी कि माइनस 22 एक्स, वहाँ पे ऑलरेडी है एक x, तो मैंने एक x यहाँ पे लिया है, ठीक है। सो माइनस 22 एक्स इंटू एक्स विल बी माइनस 22 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, बिकॉज वी नीड माइनस 22, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं ले रही हूँ। अगर आप ये लॉन्ग डिवीजन वाला प्रोसेस जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार डिवाइड करोगे, आपको उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो माइनस 1 है, माइनस 22 एक्स है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस 22 एक्स। और आपको ये भी पता है कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ में हमें लिखना होता है, ठीक है, डिवीजन में। अब ये अगेन कैंसिल होके 0 हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि 142 इससे ग्रेटर है। सो यू विल गेट 120 एक्स एंड माइनस 120। अब देखो अब हमें क्या करना है, प्लस 120 लेना है, और फिर आपको मिल गया यहाँ पे टर्म्स 120 एक्स एंड माइनस 120। अब आप यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो आपका कंप्लीट आंसर क्या हो गया, कैंसिल हो के 0। यानी कि जो हमारा नया एक और जो यहाँ पे मिला है एक्सप्रेशन, वो हमें ये मिला है। अब हमें इसको यूज़ करके इसके 2 फैक्टर्स निकालने हैं। वो देखिए अब हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि हम इसके 2 फैक्टर्स तो बड़े इजीली निकालेंगे। एक फैक्टर ऑलरेडी हमने यहाँ लिखा हुआ है, 2 फैक्टर्स इसको सॉल्व करके निकालते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120। इसका क्या करें, इसका मिडल स्प्लिटिंग करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 3rd स्टेप है। तो आपको 3 स्टेप्स क्लियर है। पहला जो मैंने हैशटैग लगाया था जिसमें हमने ये x माइनस 1 निकाला था, वो फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड ये हमारा लॉन्ग डिवीजन वाला प्रोसेस है। थर्ड ये जो मिडल स्प्लिट अब हम करेंगे, जो उसका क्वोशंट आया है, ये जो क्वोशंट है इसके साथ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 22 है और हमें 120 भी लेकर आना है, मीन्स हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि 22 भी आ जाए और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे 120 भी आ जाए। तो आप खुद सोचो कि 120 22 किस तरीके से आ सकता है। तो बहुत इजी है ये, -10 या आप लिख लो -12 x एंड -10x। अगर आप इनको ऐड करते हो तो देखो -22x आ गया, और अगर मैं -12x को और -10x को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 120x², यानी कि मल्टीप्लिकेशन और ये जो इनका सम है वो भी आ गया, हमें वो 2 टर्म्स मिल गए। अब इसके कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे x कॉमन है, यानी कि ब्रैकेट में आ गया x -12
और यहाँ पे 10 कॉमन है, तो यहाँ ब्रैकेट में आ गया x माइनस 12। तो दो फैक्टर्स क्या हो गए, द फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 12 और सेकेंड फैक्टर आ गया x माइनस 10। सो नाउ वी हैव 3 फैक्टर्स। सो वो कौन कौन से फैक्टर्स है, पहला हमारा था x माइनस 1, नाउ x माइनस 10 एंड x माइनस 12। देखा कितना इजी था। तो इस तरीके से आप इसके 3 फैक्टर्स बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मार्क कर लो, और इसकी जो एक्सरसाइज है मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।